मैं जिस दिन आया था उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बोल भी नहीं सकता था, बोलता तो सांस होता था। अब बिल्कुल मैं ओके हूँ, बात भी कर सकता हूँ, चल भी सकता हूँ। अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, कंसल्टेंट एट इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी इन मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम। हम अक्सर सांस लेने को बहुत नॉर्मल मानते हैं अनटिल हर एक सांस लेना अगर स्ट्रगल बन जाए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक कहानी, एक हिम्मत की कहानी, एक उम्मीद की कहानी, एक मॉडर्न थोरेसिक सर्जरी की ताकत की। हाल ही में हमारे पास एक बहुत ही बहादुर पेशेंट आए, मिस्टर किशन लाल जी। उन्हें सीवियर ट्रेकियल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम थी, यानी कि उनकी सांस की नली सिकुड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। शुरू में उनका इलाज ब्रोंकोस्कोपी और डायलिटेशन से किया गया ताकि एयरवे को थोड़ा खोला जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे उन्हें लॉन्ग टर्म आराम नहीं मिला। हेलो, मैं डॉक्टर ताराचंद जोधपुर से हूँ और ये मेरे जीजा जी हैं कृष्ण लाल जी। जैसे कि 5 महीने पहले इनका जोधपुर में एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने एडमिट करवाया एम्स हॉस्पिटल में। 2 दिन वहाँ रहे, उसके बाद हमने गोयल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके बाद वेंटिलेटर पे लगभग 15 दिन रहे और उसके बाद ओके हो गए थे। इसके बाद हम घर लेके आए इनको। घर में 1 महीने के बाद खांसी और थोड़ी सांस में तकलीफ़ हुई। जैसे कि हमने वहाँ सीटी स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि ट्रेकिया के अंदर ब्लॉकेज है, स्ट्रक्चर आ गया है। तो हमने कांटेक्ट किया अहमदाबाद हॉस्पिटल से, तो उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी करके हमको बोला कि इनका कट देते हैं, नॉर्मली हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको स्टेंट डालेंगे। तो हमने जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे करवाया। उसके बाद 15 दिन तकरीबन सही था। 15 दिन के बाद वापस उनको सांस की तकलीफ़ होने शुरू हो गई, तो हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि वापस ब्रोंकोस्कोपी करके उन्होंने बोला कि अभी स्टेंट की ज़रूरत है। हमने कहा चलो डाल दो। जब उन्होंने स्टेंट डाला तो कम से कम 3 रोज़ या 4 रोज़ सही रहा। चौथे दिन स्टेंट बाय चांस खुद निकल गया वापस, तो तकलीफ़ बढ़ गई थी। तो हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर सुखराम जी से। 25 को एडमिट हुए, 26 की सर्जरी हो गई थी और कम से कम 5 या 6 दिन के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। आज हमारे पेशेंट ओके है। ऑल ओवर हमारे यहाँ मदीना में हॉस्पिटल में बहुत केयर की गई, चाहे नर्सिंग स्टाफ की तरफ से हो, डाइटिंग के हिसाब से हो, या क्लीननेस सफाई, या किसी भी बिहेवियर के हिसाब से बहुत बढ़िया हमें सुविधा, हर चीज़ की सुविधा थी यहाँ पे। पर इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद हमने एक कॉम्प्लेक्स लेकिन हाईली इफेक्टिव सर्जरी प्लान की, जिसे हम ट्रेकियल रिसेक्शन एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसीजर में हमने सांस की नली का जो हिस्सा सिकुड़ा हुआ था उसको काट के निकाल दिया और हेल्दी हिस्से को वापस जोड़ दिया। मैं अब बिल्कुल ओके हूँ। डॉक्टर सुखराम साहब जी और मोहन जी और इनकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना इलाज अहमदाबाद वालों ने नहीं किया, जितना इन्होंने किया, इनका लाख शुक्र है जो इन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी। मैं जिस दिन आया था उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बोल भी नहीं सकता था, बोलता तो सांस होता था। अब बिल्कुल मैं ओके हूँ, बात भी कर सकता हूँ, चल भी सकता हूँ। अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि किशन लाल जी अब बिल्कुल ठीक हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो डॉक्टर सुखराम जी बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो जिस सबको बोलूँगा इलाज कराना है तो डॉक्टर सुखराम जी से कराए और डॉक्टर मोहन जी से करवाए। किशन लाल जी को इस तरह खुल के सांस लेते हुए और मुस्कुराते हुए देखना हमारी पूरी टीम के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ट्रेकियल इशू और सांस लेने की तकलीफ डरावनी जरूर हो सकती है, लेकिन सही डायग्नोसिस और एडवांस सर्जिकल केयर के साथ एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप या आपके किसी अपने को सांस लेने में तकलीफ है या एयरवे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो घबराइए नहीं, हम यहाँ आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुल के सांस लीजिएगा। धन्यवाद।